मैं 4 पंक्तियों से जोड़ना चाहता हूं मजे की। मैं देखिए एक बात आपको साफ बता देना चाहता हूं, मैं अकेला हिंदुस्तान में वीर रस का ऐसा कवि हूं जो ना तो सूमड़ा होकर कविता पढ़ता हूं और ना सूमड़ों को सुनाता हूं। सूमड़ा समझते हो ना? सूमड़ा मतलब जिसका मुंह सूजा हुआ हो। यार वीर रस की बात है तो हम हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, ठहाका लगाते हुए भी कर सकते हैं। बस ये वातावरण मुझे चाहिए। और ताली बजाना भूल मत जाना रे भाइयों। देखो, तालियां कविता की श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं होती है, लेकिन तालियां सबूत इस बात का होती है कि अब्दुल गफ्फार की कविता आपके हृदय में कहां तक उतर रही है। स्वागत है, स्वागत। पहली बार श्रोता मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरे परिचय भी आपकी तालियां खुलवा दे तो मुझे हिम्मत बढ़ाना। पहली बार मैं भीनमाल में बरसों बाद आया हूं, अनेक लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि अब्दुल गफ्फार को आप सब लोग पसंद करेंगे, सब लोग पसंद करेंगे। लेकिन अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। एक वे जो या तो मादरे वतन हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, या फिर एक वे जिनकी रगों में खून के बदले पानी के धारे तोड़ रहे हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह। भाई सैल्यूट करता हूं। ये फौज जो दस्ता है ना, ये 1000 आदमियों का, ये सब पे भारी है। वाह, आप लोग भी जरा जागृत होकर सुनो भाई। एक और परिचय खड़ा करता हूं, अगर फिर मजा आ जाए तो फिर तालियों से स्वागत कीजिएगा। अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं भाई, वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो राष्ट्रभक्त अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह खान जैसे देशभक्त मुसलमानों को सम्मान देने से इनकार करते हैं और दाऊद इब्राहिम जैसे गद्दारों से प्यार करते हैं। वाह। थोड़ा शोर शराबा, थोड़ा शोर शराबा और देखना चाहता हूं, हल्ला गुल्ला और देखना चाहता हूं। अंतिम परिचय देता हूं, फिर शुरू होता हूं। मुझे इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं, जी हां, वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाते हैं, भारत माता को डाइन बताते हैं और इस मुल्क का अनाज खाकर नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाते हैं। वाह 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 वाह। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। सुनेगा, मैं 4 पंक्तियों से जोड़ता हूं, तो फिर उधर आता हूं मैं आमिर खान की तरफ। वो पट्टा आमिर खान ये कहता है कि मेरी लुगाई कह रही थी कि भारत में रहने काबिल स्थितियां नहीं है, भारत में दरिंदे बसते हैं। अरे वाह, उस कंगाल को हमने फिल्में देख देख कर करोड़पति अरबपति बना दिया और अब उसको ये रहने की जगह नहीं लग रही है। मित्रों, मैंने जवाब दिया है। उस आमिर खान का स्टेटमेंट सुनकर, शाहरुख खान का स्टेटमेंट सुनकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी जी को फोन कर दिया, और मोदी जी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये आमिर खान क्या कह रहा है। मित्रों, मैंने 4 पंक्तियों में जवाब लिखा। वो जवाब हर देशभक्त का जवाब हो तो समर्थन देना। बस मोदी जी ने फोन उठाया और मेरी कविता की 4 पंक्तियां तैयार हो गई। उठाना, मैंने कहा कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू। उठाना, दूसरी पंक्ति संभाल लेना भाइयों, कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, और जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। वाह 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 भाई वाह। अगर 2 पंक्तियों पर ये समंदर उठ गया तो चौथी में तो आकाश को नीचे ले आओगे, मेरा दावा है। उठाना, यही जोश समर्थन मेरे साथ रखना। यार इधर क्यों, इधर लोग हिंदी नहीं समझते हैं क्या? इस तरफ के लोग मुझे लगता है हिंदी भाषा ही नहीं समझते। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे भरोसे ही मेरी कश्ती चल जाएगी। सुनना भाइयों, समर्थन देना। वो आमिर खान का स्टेटमेंट याद रखना कि ऐसे ही सुनता है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। और नवाज शरीफ का फोन और मोदी जी का जवाब सुनना कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। और फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा नवाज के कानों में, बदले में देकर दाऊद आमिर खान को ले जा तू। वाह वाह। फोन उठाकर मोदी ने। अच्छा, मैं उस आमिर मियाँ को कहना चाहता हूं, बीनमाल में आकर देख ले। वाह।
4-10 पंक्तियां पहले उसको निपटा दूं, फिर आगे चलता हूं। वो कहता कि साहब ऐसे ही सुनता है। मित्रों, अगर मैं वकील हूं पेशे से, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं, 5 बरस तक मुझे भी हुकूमत राजस्थान ने तिरंगी झंडी लाल बत्ती लगाकर राज्य मंत्री के पद से नवाज रखा था। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि मैं बाकायदा तर्क और तथ्यों के साथ कविता करता हूं, कोई लफ्फाजी नहीं करता हूं। जनता की अदालत में खड़ा हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं। सुनना। स्वागत स्वागत कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, और सुनो आमिर बावले, कान खोल कर सुन ले तू। वाह। वो कहता कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं अपना निचोड़ बताता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन रे आमिर बावले, कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, और तूने हिम्मत कैसे कर ली हमको संकट में बतलाने की। वाह वाह। तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, तूने हिम्मत कैसे की संकट में हमें बताने की। तो सस्य श्यामला इस धरती के, अब समर्थन चाहता हूं कि सस्य श्यामला इस धरती के जैसा जग में और नहीं, और भारत माता की गोदी से प्यारी कोई ठौर नहीं। वाह 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 भाई, वाह वाह। सस्य श्यामला इस धरती के जैसा जग में और नहीं, भारत माता की गोदी से प्यारी कोई ठोर नहीं। अरे सत्य परखना चाहते हो तो घर से बाहर जरा निकलकर अकल खुजा कर के पूछो, घर से बाहर जरा निकलकर अकल खुजा कर के पूछो, और हम कितने हैं यहाँ सुरक्षित, हमसे आकर के पूछो। वाह वाह। तर्क देता हूं कि घर से बाहर जरा निकल के अकल खुजा कर के पूछो, हम कितने हैं यहाँ सुरक्षित, हमसे आकर के पूछो। पूछो हमसे गैर मुल्क में मुस्लिम कैसे जीते हैं। अरे पाक सीरिया फिलिस्तीन में खून के आंसू पीते हैं। वाह 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 वाह। पूछो हमसे। अब तालियां रोकना, और जब संकेत कर दूं तो वातावरण को गुंजायमान देशभक्त के नारों से गुंजा देना कि पूछो हमसे गैर मुल्क में मुस्लिम कैसे जीते हैं, पाक सीरिया फिलिस्तीन में खून के आंसू पीते हैं। पूछो हमसे गैर मुल्क में मुस्लिम कैसे जीते हैं, पाक सीरिया फिलिस्तीन में खून के आंसू पीते हैं। लेबनान टर्की इराक में भीषण हाहाकार हुए, लेबनान टर्की इराक में भीषण हाहाकार हुए। अल बगदादी के हाथों मस्जिद में नरसंहार हुए। इजराइल की गली गली में मुस्लिम मारा जाता है, अफगानी सड़कों पर जिंदा शीश उतारा जाता है। अरे यही सिर्फ वह देश जहां सिर गौरव से तन जाता है, और यही मुल्क है जहां मुसलमान राष्ट्रपति बन जाता है। वाह। कि लेबनान टर्की इराक में भीषण हाहाकार हुए। वाह। लेबनान टर्की इराक में भीषण हाहाकार हुए। अल बगदादी के हाथों मस्जिद में नरसंहार हुए। इजराइल की गली गली में मुस्लिम मारा जाता है, अफगानी सड़कों पर जिंदा शीश उतारा जाता है। तो यही सिर्फ वह देश जहां सिर गौरव से तन जाता है, और यही मुल्क है जहां मुसलमान राष्ट्रपति बन जाता है। इसीलिए कहता हूं तुझसे यूं भड़काना बंद करो, और जाकर अपनी फिल्में कर ले, हमें लड़ाना बंद करो। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। और अगर वो बाज नहीं आया, उस तरह के लोग बाज नहीं आए, तो फिर कहना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं तुझसे यूं भड़काना बंद करो, जाकर अपनी फिल्में कर लो, हमें लड़ाना बंद करो। बंद करो नफरत की शाही से लिखी पर्चेबाजी, बंद करो नफरत की शाही से लिखी पर्चेबाजी, बंद करो इस हंगामे को, बंद करो ये लफाजी, वरना कसम खुदा की हम सब कुछ उचाट के रख देंगे, और भारत माँ को गाली दी तो जेब काट के रख देंगे। हाय हाय। वरना कसम खुदा की हम सब कुछ उचाट के रख देंगे, भारत माँ को गाली दी तो जेब काट के रख देंगे। और मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अहिंसा के पुजारियों के वातावरण में खड़ा हूं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और वहां एहसानमंद हूं। क्या बात है। 10 पंक्तियां बिल्कुल ताजा संदर्भ पर सुनाता हूं। जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, भारत को बर्बाद कर देंगे ये सपना देखा जाता है,
तो मित्रों, एक आतंकी अफजल उस आतंकी हत्यारे के समर्थन में जब सभाएं की जाती है, तो इस मिट्टी में पैदा हुआ, पल पड़कर बड़ा हुआ ये अब्दुल गफ्फार, जिसकी रगों में हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है, कुछ पंक्तियों के माध्यम से उन बदतमीजों को ललकारना चाहता है, सबक सिखाना चाहता है। आपकी ताकत की बदौलत एक बार ताली बजाकर मुझे हिम्मत दो, तो मैं अपनी आवाज उन तक पहुंचाऊं। स्वागत है। निवेदन करता हूं साहब, बस कविता लंबी है, सुनाऊंगा नहीं, केवल 2 छंद सुनाऊंगा। उसके बाद अगर आपने हा और हल्ला किया, वंस मोर वगैरह किया, तो गौ रक्षा की जो मेरी प्रसिद्ध कविता है वो भी सुनाना चाहूंगा, जो गौ हत्या के विरोध में अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। आज इस अहिंसा के वातावरण में वो कविता अवश्य सुनाऊंगा। पहले 10 पंक्तियां सुनो, वो ताज़ा पंक्तियां, और मैंने देश के नायक हमारे प्रधानमंत्री जी से बात की है, बस वही समर्थन देना कि ओ सूरज के अंश वंशधर अमित तेज उजियाले सुन, और ओ गुजराती माँ के बेटे बब्बर शेर जियाले सुन। पाकिस्तान में गए थे हाथ मिलाने, क्या हुआ सुनना, कि ओ सूरज के अंश वंशधर अमित तेज उजियाले सुन, ओ गुजराती माँ के बेटे बब्बर शेर जियाले सुन, कि तू तो नफरत के क्यारे में फूल खिलाने वहां गया, तू तो नफरत के क्यारे में फूल खिलाने वहां गया, सारी रंजिश भूल भाल कर हाथ मिलाने वहां गया, मगर देख उन कमजरफों ने तेरा यकीन हलाल किया, कोट पठानी की धरती का जर्रा जर्रा लाल किया। अरे तुझको रिश्तों में उलझाकर, तुझको रिश्तों में उलझाकर अमृत में विष घोल दिया, और 7 दिवस भी नहीं हुए कुत्तों ने हमला बोल दिया। वाह वाह वाह। 7 दिवस भी नहीं हुए, श्वानों ने हमला बोल दिया। तो जिन दुष्टों को उस मुफ्ती ने वहां मुफ्त में छोड़ा था, और जिन दुष्टों ने राजधर्म के हर असूल को तोड़ा था, याद कीजिएगा, इसलिए कहना चाहता हूं ये हवा क्यों चली, कि जिन दुष्टों को उस मुफ्ती ने वहां मुफ्त में छोड़ा था, जिन दुष्टों ने राजधर्म के हर असूल को तोड़ा था, जिन दुष्टों ने रैली करके छा जाने की धमकी दी, जिन दुष्टों ने अमरनाथ तक ना जाने की धमकी दी, जिन दुष्टों ने हाथ खड़े कर गीत विदेशी गाया था, जिन हाथों ने पाकिस्तानी झंडों को लहराया था, शाह गिलानी, मीर मलिकिया, सख्तगीर हरजाई हो, या मसरत आलम के जैसा कायर क्रूर कसाई हो, उन एहसान फरामोशों का, अब आपकी ताकत मेरा संबल बनेगी, उन एहसान फरामोशों का सब उचाट के रख दो जी, और जहां तिरंगा नहीं दिखे वो हाथ काट के रख दो जी। क्या बात। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां वही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बदगुमा छात्रों को देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि पंक्ति सुना कि वह देखो वो विद्रोही स्वर निकल रहे गलियारों से। बिल्कुल ताजा पंक्तियां पहली बार पढ़ रहा हूं भाई, अगर आप लोगों ने समर्थन किया तो पूरे मुल्क में पढ़ूंगा, सुनना, कि वह देखो वो विद्रोही स्वर निकल रहे गलियारों से, पहले दिल्ली अब कलकत्ता गूंज रहे गद्दारों से।